स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के इस वीडियो में और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं ओम। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन आईपीएल 2022 में शानदार तरीके से खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स को हराकर। पर इस बार क्या आईपीएल 2023 में ये जो टीम है, ये जो पूरा स्क्वाड है, क्या ये टाइटल को डिफेंड करने लायक है या नहीं? इसीलिए इस वीडियो में इनके स्क्वाड की चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह का इनका स्क्वाड रहने वाला है और क्या आइडियल प्लेइंग 11 है पूरे आईपीएल 2023 के लिए। तो शुरुआत करें अगर ओम, तो सबसे पहले भैया कप्तान जो रहेंगे हार्दिक पांड्या रहेंगे और उसमें हार्दिक पांड्या के साथ साथ शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, ये एक दो बड़े ऑप्शन हैं जो बिल्कुल इस टीम के ताकत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस पॉइंट यही है कि दोनों के दोनों इंडियन फैक्टर आपके साथ लेकर आते हैं और साथ के साथ शुभमन गिल तो एक प्रबल दावेदार है इस साल की ऑरेंज कैप के लिए, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी करी है साल 2022 में। फॉर्म बहुत ज्यादा अपने साथ लेके आ रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स में रन्स किए हैं और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इंडियन पिचेस को बेहतर समझते हैं, जिसके चलते पिछले साल भी अच्छा गया था, मिस्टर डिपेंडेबल बन चुके हैं और ओपनिंग करते हैं आपके पास पूरा 20 ओवर है। इससे पहले केकेआर के लिए खेले करते थे, अब पिछले साल से गुजरात जायंट्स के साथ है, गुजरात टाइटंस के साथ है, माफ कीजिएगा। तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज अगर आपकी टीम में है तो। और शुभमन के साथ ओपनिंग पार्टनर आप किसे देखते हैं, रिद्धिमान साहा या केन विलियमसन जिस पर इन्होंने इस बार खर्चा किया है? देखिए, मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर रिद्धिमान साहा अपने आप को यहाँ पे प्रूव नहीं करते तो हो सकता है ये आखिरी उनका आईपीएल आपको खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि आप काफी टाइम से ना फॉर्म उनके साथ कुछ खास रही नहीं है। और पिछला सीजन अगर मैं याद करूं गुजरात टाइटंस का, वो ओपनिंग के साथ थोड़ा स्ट्रगल रहा था उनका, क्योंकि मैथ्यू वेड को आपने ट्राई किया था, उसके बाद आपने रिद्धिमान साहा को ट्राई किया था। रिद्धिमान साहा एंड में आके थोड़ी थोड़ी इनिंग्स खेल के आते थे, कैमियो टाइप इनिंग्स खेल रहे थे, वो तेज इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन क्या उनसे आप इतनी एक्सपेक्टेशंस करते हैं? आप उनसे और ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लंबी इनिंग्स भी खेलेंगे हमारे साथ। आप कोई वो टेलेंडर नहीं है जो आके सिर्फ एक चिप करके चले जाएंगे। आप ओपनर है, आपको ओपनर जैसा रोल दिया है तो आपको ओपनर जैसा रोल करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आएंगे 6 ओवर में मार धाड़ करके चले जाएंगे। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भरोसा दिखाया जाएगा केन विलियमसन पे। केन विलियमसन आपको हो सकता है ओपनिंग करते हुए नजर आए। बिल्कुल, केन विलियमसन, केन कंसिस्टेंट विलियमसन कहें, शुभमन गिल के साथ शायद ओपन करते भी नजर आ सकते हैं। तो विकेट कीपर की चॉइस में तो रिद्धिमान साहा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाले, मैथ्यू वेड से ऊपर ज्यादा उनको प्रेफरेंस ऑब्वियसली मिल सकती है। उसके बाद केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर सबसे बड़ी ताकत इस टीम के एमवीपी हैं। अब तो बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर फिटनेस के साथ आ रहे हैं, फील्डिंग शानदार है, कप्तानी तो खैर देखी हमने, इंडियन टीम की कप्तानी आजकल करने लगे। डेविड मिलर, ये देखिए, ये तो शुरुआती नेशनल गेम बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा मिस होगा गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि आपका ऐसा बल्लेबाज मिस करेगा इनिशियल मैचेस जो पिछले दिन इसके लिए बहुत शानदार रहा था। चेन्नई के खिलाफ वो कौन भूल सकता है मुकाबला जहां पे राशिद खान के साथ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की थी और मैच जिताया था। उसके अलावा मैथ्यू वेड है, राशिद खान है, राहुल तेवटिया, विजय शंकर, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ। तो यानी कि आपके पास ये दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस कितने सारे मौजूद है। आइडल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो किस किस खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? भले ही आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, लेकिन मौका तो केवल 11 खिलाड़ियों को मिलेगा। उसके अंदर 4 ओवरसीज के ऊपर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आइडल प्लेइंग 11 कौन से होंगे। केन विलियमसन, डेविड मिलर, उसके बाद अल्जारी और राशिद। तो ये 4 तो आपने कंफर्म समझिए कि राशिद खान ये आपकी टीम के जान है, बहुत अहम रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अब ये एक नॉर्मल सिर्फ एक बॉलर नहीं रहे, ये ऑलराउंडर है, ये स्टार है टी20 टीम के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए। और साथ के साथ अल्जारी जोसेफ जो मोहम्मद शमी के साथ वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी हिट द डेक बॉलर है और जब इनकी बॉल रिवर्स होना स्टार्ट होती है ना, उन्हें टी20 में भी रिवर्स करवाते हैं, ये टी20 में भी रिवर्स करवाते हैं, जो सबसे खास बनाते हैं मोहम्मद शमी को। और फिटनेस सबसे बड़ा फैक्टर होगा यहाँ पर मोहम्मद शमी का। अगर एक खिलाड़ी 100% फिट है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहा है, तो कौन भूल सकता है वो जो स्टार्ट्स आपको जो पिछले साल राहुल को दिया था, झटका आते के साथ ही केएल राहुल को पहली गेंद पे पवेलियन भेज दिया था, तो ऐसे ही झटके ऑपोजिशन को दे सकते हैं। इनके साथ ही गेंदबाज होंगे कौन? अल्जारी जोसेफ। पहला मैच आपको याद होगा मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, 6 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो आइडल अच्छा लग रहा है कि मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ, और पावर प्ले में बड़ा मजा आना देखने में, पावर प्ले में बड़ा मजा आ रहा है। और अगर देखिए शुरुआती मैचेस में डेविड मिलर चूंकि हिस्सा नहीं रहेंगे, तो मैथ्यू वेड के पास ऑप्शन है कि वो 4th ओवरसीज का रोल जो है अदा करे और अपने आप को साबित करे, क्योंकि पिछली बार वेड फेड हो गए थे और हम जब पिछली बार डिस्कशन करते थे तो यही कहते थे कि मैथ्यू वेड शायद डिजर्व नहीं करते प्लेइंग 11 में। ठीक है, उनका 2022-21 वाला जो वर्ल्ड कप था अच्छा गया था, बट आईपीएल में वैसा प्रदर्शन था नहीं। तो ये जीटी का स्क्वाड, हार्दिक पांड्या, शुभमन, डेविड, अभिनव मनोहर, इन पर एक नजर रहेगी। और साई सुदर्शन
दर्शन, ये बड़े यंगस्टर जो आते जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इंडियन क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छे साइन से। राहुल ये भी आप इनको यूं मत कहिए कि सिर्फ बॉलर हैं, ये भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में रखिए। उसके साथ साथ यश दयाल, दर्शन नालकंडे, आर साई किशोर बहुत अहम खिलाड़ी हैं ये भी। उसके साथ केएस भरत जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आए हैं, उर्विल पटेल, मोहित शर्मा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और मेरा फेवरेट, मैं कहीं ना कहीं जोशुआ लिटिल को ना अल्जारी जूसो से पहले खेलता हुआ नजर आया, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस खिलाड़ी को लेकर। बिल्कुल एक्साइटेड है। और शायद आपको ये भी हो सकता है, जैसा ओम ने कहा, कि अल्जारी को शायद शुरुआती मैचेस में आप बाहर रखें और एक बार जोशुआ लिटिल को देखें, परखें कि शायद कैसा आईपीएल जाता है। हैट्रिक लेकर आए हैं भाई, हैट्रिक लेकर आए हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो बड़ा एक्स फैक्टर है आयरलैंड क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि जोशुआ लिटिल एक ऐसा एक्साइटिंग टैलेंट है आपके पास, जिसको आप चाहते हैं कि अच्छे मैचेस में आपके लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो। और मोहम्मद शमी तो देखिए कंफर्म रहेंगे, तो अल्जारी जोसेफ, जोशुआ लिटिल, इनके बीच कंपटीशन रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बाजी मारते हुए आपको जोशुआ लिटिल नजर आ सकते हैं। प्रेफरेंस उन्हें मिल सकती है। विजय शंकर, बट विजय शंकर का उतना ज्यादा, क्योंकि पिछली बार भी इन एंड आउट रहे थे, ज्यादा प्लेइंग 11 में मौके मिले नहीं। जब से 2019 वर्ल्ड कप गया उसके बाद से उनका करियर डाउन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। जयंत यादव एक इनके पास एक्स्ट्रा स्पिनर है। ओडियन स्मिथ भी, शिवम मावी पर खर्चा किया, तो शिवम मावी भी जो है बहुत एक अजीब सा ट्रेड किया था शिवम मावी को अपनी साइड लेके, और लोकी फर्गुसन जैसा गेंदबाज आपने, तेज तरार, रॉ धार, इसको आपने केकेआर भेजा था, उसके चलते आपने शिवम मावी को अपनी टीम में ट्रेड किया था। थोड़ा अजीब ट्रेड था, लेकिन देखते हैं कैसा साबित होगा गुजरात टाइटंस के लिए। बिल्कुल। मोहम्मद शमी, अल्जारी, राशिद, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, ये बंदा मतलब एक अलग लेवल का क्रिकेटर है, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल में शेल्डन कॉटरेल के खिलाफ इन्होंने अपनी मुहिम छेड़ दी थी, 5 छक्के, फिर उसके बाद 2 गेंदों पे 2 छक्के आ रहे, तो मैचेस जिता रहे हैं। अलग प्लेयर है। बॉलिंग में इनको देखना पड़ेगा कि क्या ज्यादा बॉलिंग करवाते, क्योंकि 1-2 ओवर ही करवाए थे, इनसे ज्यादा कोटा डलवाया नहीं था। हालांकि प्रॉपर ऑलराउंडर है नहीं, बट काम आ सकते हैं ऑलराउंडर की उसमें, तो राहुल तेवतिया पर नजर रहेंगी। और साथ ही साथ इनका बेसिकली हमें जो लगता है कि भाई गुजरात टाइटंस का एक सबसे बड़ा कंसर्न यही है, शुभमन तो ओपनिंग में है, बट नंबर 2, नंबर 3 इस पर क्या रिद्धिमान साहा? बिल्कुल। तो हम यहाँ पर एक थोड़े से स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, पहले स्ट्रेंथ के साथ चलते हैं। इन टीम की स्ट्रेंथ है इसके ऑलराउंडर्स। मेरे हिसाब से राशिद खान है आपके पास, तो राशिद खान जैसा अगर आपके पास नाम होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना आपका मनोबल बढ़ जाता है कि राशिद खान, वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी में भी एक ऐसा विकल्प है, ऐसी धार है जो छुपे नहीं छुपती, और ये जब बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं तो बहुत शानदार होते हैं। उसके साथ आपके पास राहुल तेवतिया है, ये दोनों अच्छे फैक्टर है आपके पास, तो ऑलराउंडर थोड़े से इसकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो, और इनकी इस टीम की स्ट्रेंथ है इसके स्पिन, राशिद खान एक और साथ के साथ आर साई किशोर जो बहुत ही अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर का अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी भी जो दिक्कत है ना कि आपकी प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, ये एक वीकनेस सोचने वाली बात है। अगर आपको केन विलियमसन लाते तो उनको कहाँ खिलाएंगे। ओपनिंग एक कंसर्न है कि ओपनिंग में शुभमन गिल के सामने कौन खड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पर रिद्धिमान साहा को खिलाएंगे। मैथ्यू वेड का फॉर्म हमेशा कंसर्न में रहता है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं इस टीम के साथ। भले ही आप चैंपियंस हैं पिछले साल की, इस साल भी ना थोड़ा सा अपना जो चार्म है वो छोड़ना चाहेंगी, और उसके लिए जो स्पिनिंग है वो तो आपके पास एक्स फैक्टर है ही, लेकिन जो 2-3-4 या फिर 1-2-3 जो आपका है वो आपको पिक करना पड़ेगा। बिल्कुल पिक करना पड़ेगा, और ये कुछ कंसर्न है कि जो जिन पर ये काम कर सकती है। यश दयाल एक और एक्साइटिंग प्लेयर है और उभरता हुआ सितारा है। और एक चीज गुजरात के और भी ज्यादा टफ रहेगा, क्योंकि इस बार होम अवे फॉर्मेट आ गया है। पिछली बार तो चलो आपको ज्यादातर मैचेस वहीं पर खेलने थे, कोविड के कारण था, तो उतना ज्यादा प्रोटोकॉल था। बट अब चूंकि होम अवे तो 7 गेम वो यहाँ पर खेलेंगे, बाकी 7 गेम बाहर खेलेंगे, तो चलिए अपने गढ़ में तो हर कोई शेर होता है, पर जब आप बाहर जाओगे तो वहां पर प्लेइंग 11 बनाना, उसके हिसाब से सामने वाली टीम, और अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया, तो वो देखना होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ये लोग किसे अनाउंस करते हैं। बड़ा एक्साइटिंग होगा इस बार गुजरात का, और बहुत टफ होने वाला है। पिछली बार जीत गए, बट अपने टाइटल को डिफेंड करना हर किसी के बस की बात नहीं। शायद आई थिंक चेन्नई ही है जिसने अपना टाइटल डिफेंड किया अब तक, बाकी और कोई टीम टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई है। तो ये देखने वाली बात होगी। और शायद मुंबई भी है 2019 और 2020, चेन्नई और मुंबई, ये जो दो है एल क्लासिको जिनको कहा जाता है, तो उनके अलावा और कोई टीम नहीं जिन्होंने डिफेंड किया है। तो ये देखना होगा, ये जीटी का स्क्वाड है, और ये जीटी का आइडियल प्लेइंग 11। शुभमन, रिद्धिमान साहा ओपनिंग कर सकते हैं, नंबर 3 विलियमसन, पंड्या 4, यहाँ मिलर नहीं तो फिर बिल्कुल राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी, मोहम्मद शमी, आर साई किशोर, यश दयाल। यहाँ पर अल्जारी की जगह जोशुआ लिटिल, यहाँ पर शिवम मावी भी अगर यश दयाल
को अगर देखिए मुझे लग रहा है यश दयाल को मौका मिलेगा कि लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर ज्यादा प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस दी जाएगी। और साथ के साथ स्क्वाड की बात करें तो हार्दिक पांड्या, मैथ्यू वेड, शुभमन गिल, राशिद खान, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, एक्साइटिंग टैलेंट एक और जो युवा आए थे पिछले साल उसमें से विजय शंकर, साई सुदर्शन, मोहम्मद शमी, रिद्धिमान साहा, अलजारी जोसेफ। और अगर मैं आने वाली कुछ और प्लेयर्स की बात करूं उसके अंदर ओडियन स्मिथ है, मोहित शर्मा है, बिल्कुल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यश दयाल, प्रदीप सांगवान, एक और काफी एक्सपीरियंस है इनको, विराट कोहली के बैच के खिलाड़ी हैं, जयंत यादव ये भी एक इंटरनेशनल खेल के आते हैं, नूर अहमद, ओडियन स्मिथ जो पंजाब के लिए पिछले साल वो खेलते हुए नजर आए थे, शिवम मावी, यश दयाल, दर्शन नालकंडे, आर साई किशोर, केन विलियमसन, के एस भरत, मोहित शर्मा। तो मोहित शर्मा भी देखने वाले क्योंकि एक्सपीरियंस लेकर आते हैं ये भी, कहीं ना कहीं अगर आपको इनको प्लेइंग 11 में खेलता हुआ अगर मौका ना मिले लेकिन स्क्वाड के साथ रहेंगे, अपनी जो बेसिक्स है वो बताएंगे और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकता है जीटी का स्क्वाड, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखने वाली बात होगी और बहुत आसान नहीं रहेगा इस बार टाइटल को डिफेंड करना, क्योंकि होम अवे फॉर्मेट है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। प्लस इनके पास कंसर्न ये नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ पर शुभमन के साथ ओपनिंग में कौन, और नंबर 3 पर क्या विलियमसन, कभी कभार पहले पंड्या भी अपने आप को प्रमोट करते थे, कभी विजय शंकर को भेज देते थे, कभी मिलर आगे आ जाते थे। देखिए पंड्या तो नीड ऑफ द सिचुएशन रहते थे हमेशा कि जो सिचुएशन है मैं उस हिसाब से बल्लेबाजी करने आऊंगा, अगर विकेट्स कोलैप्स हो गई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और अगर रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा है तो मैं नीचे आऊंगा। एंकर का रोल प्ले किया है और इस बार भी अब देखना होगा कि क्या एंकर के रोल में आते हैं या फिनिशर के रोल में आते हैं, क्योंकि इंडियन टीम की तरफ से तो अभी भाई फिनिशर की तरफ चौथे पांचवें छठवें के आसपास खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब आपकी इस बारे में क्या राय है इस स्क्वाड के बारे में और आइडियल प्लेइंग 11 जो हमने बताई है, आपको कोई चेंजेस लगता हो या आप लगता है कि शायद इससे बेटर कोई प्लेयर इसमें आ सकता है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमेशा की तरह स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।